प्रेम, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्राप्ति की शादी तैयारियां करनी है, एक दो लोगों से फोन पे भी बात करनी है। तुम एक काम करो, उनको चाय और कॉफी दे दो, मैं अभी आता हूँ। आई आज ना वाकई बहुत अच्छा दिन। देखना ही, आज तो दादा को भी इंटरव्यू का कॉल आ गया। क्या बात है सुमित, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है। वही नहीं, वो क्या है ना, मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ। पता है क्या हुआ? आज मुझे यशवंत सिन्हा जी का फोन आया था। वो चाहते कि मैं उनके साथ एक बहुत ही बड़ा केस हैंडल करूं। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ना बहुत अच्छे लॉयर्स में गिनी जाऊंगी। हमारे लिए तू अभी से दुनिया की सबसे अच्छी लॉयर है। पल्लवी, एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। क्या हुआ ये बताइए ना। बैठ ना सुमी, तू भी बैठ। मैं सोच रही हूँ कि देख, इस घर में कोई नौकरी ढूंढ रहा है, तो कोई बड़ा वकील बनने की तैयारी कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना तू और मैं मिलकर कुछ काम करें। वैसे आजकल एक आदमी की पगार से पूरा घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और खर्चे हैं कि कम होने का नाम नहीं लेते। तो मैं सोच रही हूँ कि तू और मैं 4 पैसे कमाएंगे तो घर खर्चे में गोविंद की थोड़ी मदद भी हो जाएगी और हमारा मन भी लगा रहेगा। क्यों? आई, ये तो बहुत सॉलिड बात कही तूने। वो सब तो ठीक है आई, पर हम क्या काम करेंगे? अरे हाँ, ये सोचना पड़ेगा। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो बच्चों को घर में वो थोड़े वक्त के लिए रख। अरे हाँ, वो क्रश क्रश। हाँ हाँ, वही शुरू कर दे। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है ये। हाँ आई, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा जोड़ के 4 पैसे कमाएंगे तो अच्छा है ना, घर में पैसे आएंगे और कल को सुमी की शादी हो गई तो वो काम आएंगे। अरे यार, हर चीज घूम फिर कर मेरी शादी तक क्यों पहुंच जाती? मुझे नहीं करनी शादी, तू कर ले, तुझे करना है। अरे सुन तो सुमी, अरे एक जवान लड़की की मैं माँ हूँ। पहले तू बता, मैं नहीं सोचूंगी इसके बारे में तो कौन सोचेगा इसकी शादी के बारे में? हाँ आई, आप फिक्र मत कीजिए, सुमी के लिए सबसे अच्छा वर ढूंढ लेंगे हम। अच्छा, हेलो जी आका, कल प्राप्ति की शादी है। सुबह से ही सारे रस्म शुरू हो जाएंगे। भाव साहब को मेरा नमस्कार बोलना और प्लीज सुमिति को बोलना कि वो रोज की तरह घोड़े बेच के ना सोए, वरना उसे बहुत मार पिटेगी। जी, रखती हूँ। पाया तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों पे सजाया, तुम्हें नभ में सगाया, तुम्हें पाया मैंने पाया, तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में बुलाया, तुम्हें तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया, तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों पे सजाया। नंदिनी, आखिरकार हमारा प्यार जीती गया। हमने सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ दिया। जो आए जिंदगी में बात बन बस गई। एक बार अब प्राप्ति की शादी हो जाए, इश्क मजहब फिर हम दोनों अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे बन गई। और अपने सारे सपनों को, सपने तेरी हर सपने को साकार करेंगे। सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। ओ
बात बन गई। नंदिनी, मैं सोच रहा था कि प्राप्ति की शादी के बाद इस पूरे घर में एक सदस्य कम हो जाएगा, नहीं? हाँ, तो क्यों ना हम एक नए सदस्य को घर में लाने की कोशिश करें? ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है प्रेम। अच्छा, कल हमारे घर में शादी है करेक्ट और सारे काम हमें देखने हैं। करेक्ट, कुछ ही देर में मेहंदी की भी रस्म है। सही बात, तो मैं देख कर आती हूँ कि मेहंदी की रस्म के लिए मेहंदी पिकोई है या नहीं। सही बात। तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आती अरे नंदिनी तुम हमेशा ना ये कमाल है यार, ये फोन भी गलत वक्त पे बजता है। हेलो हेलो प्रेम साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने आपको? क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो तुम? आप कहें तो मैं कभी भी दोबारा आपको फोन नहीं करूंगा। बस सोच लीजिए, वो राज आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ है जो सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। ऐसा क्या बताना चाहते हो मुझे? ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती हैं सर। कल सुबह पैनल रोड पर मैं आपका इंतजार करूंगा। लेकिन तुम्हें कल सुबह तक का इंतजार कीजिए प्रेम साहब, यकीन मानिए मैं आपको ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी का रुख ही बदल जाएगा। सच्चाई जानना है तो जरूर आइएगा। ठीक है, इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं, कल तुमसे मिल ही लेते हैं। नमस्कार प्रेम साहब। कौन हो तुम और मुझे क्या बताना चाहते हो? अरे वाह, मुफ्त में ही सारी जानकारी, सारे राज हासिल कर लेना चाहते हैं क्या? क्या चाहिए तुम्हें? प्रेम साहब, आप बड़े नादान हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। अरे मुझे पैसे चाहिए, पैसे। पैसे मिलेंगे तभी तो मेरी जबान से सच्चाई निकलेगी ना, तभी तो आप अपनी बीवी के बारे में सारे सच को जान पाएंगे। मैं कैसे मान लूं कि तुम जो भी कह रहे हो सच कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? प्रेम साहब, मैं आपकी सारी शंकाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। प्रेम साहब, अगर मैं ये कहूं कि आपकी पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो अभी तक जिंदा है,
खबरदार, तूने नंदिनी के बारे में ऐसा कुछ भी कहा। क्या सबूत है तेरे पास कि वो बच्ची नंदिनी की है? क्या सबूत है? बोलो। अगर ये बात गलत होती ना, तो मैं इतनी बड़ी बात आपसे बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्रेम साहब, आपकी पत्नी की डिलीवरी जिस हॉस्पिटल में हुई थी ना, वहां पर मैं वार्ड बॉय का काम किया करता था। प्रेम साहब, इस पापी पेट की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। उस बच्ची को मैंने ही मरे हुए बच्चे के साथ बदल दिया था। देखो मनोज, सब चेक कर लेना, कोई सामान रह न जाए, ठीक है ना? अरे मनोज, बाहर पूजा का सामान पड़ा, अंदर ले आओ प्लीज। जी भैया। अब मुझे पता चला कि मेरी प्राप्ति कितनी बड़ी हो गई है। मैं तो उसे अभी तक इतनी सी छोटी सी प्राप्ति समझ रहा था। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। लेकिन डैड, कुछ भी कही, आज मेरी बहन बहुत खूबसूरत लग रही है। और क्यों ना लगे भाई, आफ्टर ऑल दो गुड लुकिंग ब्रदर्स की बहन जो है। क्यों? प्राप्ति, तुझे किसी की नजर ना लगे, बहुत सुंदर लग रही है। भाभी, आपने मुझे मम्मी की याद दिला दी। आज मम्मी जिंदा होती तो वो भी मुझे ऐसे ही टीका लगाती और बहुत सारा आशीर्वाद देती। अरे प्राप्ति, तू रो क्यों रही है? आई अगर तुझे ऐसे देखेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो हमेशा से तेरे होठों पे ऐसी मुस्कुराहट देखना चाहती है। चल हंस दे। हाँ देखो, अब कोई रोएगा नहीं। हम खुशी खुशी कल्याणी को याद करेंगे, क्योंकि कल्याणी भी यही चाहती थी। मैं जानता हूं कि वो जहां कहीं भी होगी, अपनी प्राप्ति को आशीर्वाद देती होगी। अरे, प्रेम कहाँ है? पता नहीं पापा, सुबह ही किसी काम से निकल गए थे। मैं उन्हें फोन करती हूँ। डैड, मैं बाकी का काम देख लेता हूँ। हाँ ठीक। आजा पापा। जिस दिन आपकी पत्नी ने उस बच्ची को जन्म दिया, उसी दिन एक बहुत बड़े सेठ की पत्नी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। और सेठ इस बात से बहुत परेशान था कि उसकी पत्नी जब होश में आएगी तो वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। फिर सेठ ने मुझसे बात की। सेठ ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके मरे हुए बच्चे को किसी बच्चे के साथ बदल दूं, तो वो मुझे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। प्रेम साहब, मैंने अपनी गरीबी के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। देखो भाई, मेरी बात सुनो। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। बड़ी मेहनतों के बाद ये बच्चा हुआ था, और मेरी पत्नी को अगर पता चला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था तो मर जाएगी वो। देखो, तुम मेरा बच्चा बदल दो।
तुम्हें जितना पैसा चाहिए ये लो। मैं और भी दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दूंगा। बस तुम मेरी मदद कर दो प्लीज। प्रेम बाबू, फिर मैं उस सेठ को लेकर डॉक्टर के पास गया। पहले तो डॉक्टर साहब ने उस सेठ की बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर सेठ बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और उसने डॉक्टर साहब को यकीन दिलाया कि वो बच्चे का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। और सेठ ने अपनी पत्नी की खुशी की दुहाई देकर डॉक्टर साहब को मना लिया। डॉक्टर, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, बस एक औलाद का सुख नहीं मिल पाया। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं उस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा, सीने से लगा के रखूंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। आप इनकार मत कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब के पास एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस दिन हॉस्पिटल में कोई तुरंत पैदा किया हुआ बच्चा नहीं था। फिर अचानक डॉक्टर साहब को नंदिनी जी का ख्याल आया। क्योंकि नंदिनी जी का बच्चा एक रेप केस का परिणाम था और नंदिनी जी भी खुद कोमा में थी, इसलिए डॉक्टर साहब ने सोचा कि उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने तय किया कि वो नंदिनी जी के बच्चे को सेठ जी को सौंप देगा। प्रेम साहब, मैंने अपने इन्हीं हाथों से नंदिनी जी के बच्चे को उस सेठ जी की मरी हुई बच्ची के साथ बदल दिया। सेठ जी, जल्दी से इस बच्चे को सुला दीजिए, जल्दी। हाँ, चुप बेटा, चुप। आवाज नहीं। सच बोल, क्या इसमें उस डॉक्टर का भी हाथ था? उस डॉक्टर संगीता का भी हाथ था? सच बोल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल। छोड़िए मुझे, इसमें डॉक्टर संगीता का कोई कसूर नहीं था। वो बेचारी निर्दोष है, वो तो काम फंस गई। फिर बाद में उनका ट्रांसफर हो गया और उन्होंने बदनामी के डर से डॉक्टरी छोड़ दी। लेकिन ये सब तू मुझे इतने सालों के बाद क्यों बता रहा है? कहाँ थे अभी तक? दरअसल मैंने टीवी और अखबार के जरिए ये सब कुछ देखा और पढ़ा, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक माँ को उसकी बच्ची से मिलवा दिया जाए, थोड़ा सा पुण्य ही मिल जाएगा। बकवास मत कर, साफ बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? बोल वो बच्ची कहाँ है? उस सेठ के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, पर हाँ, वो बच्ची इस वक्त कहाँ ये मुझे जरूर पता है। प्रेम साहब, वो बच्ची इस वक्त अनाथ आश्रम में है। अनाथालय में? क्या ये आदमी सच बोल रहा है या फिर मुझसे पैसे ऐंठने के लिए मुझे बेवकूफ बना रहा है? क्या ये सब सच है या कैसे पता करूं? कहां जाऊं? क्या करूं?